हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। बहुत दिनों से आपको जो है शून्य से शिखर तक की उड़ान में वीडियो नहीं बन रहा था। अभी 10th और 12th का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, जिसके वजह से उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रह जाते हैं उसका तैयारी करवाने के चक्कर में। इसलिए आपका जो सीरीज चल रहा था शून्य से शिखर तक की उड़ान, यह बंद हो गया था दीपावली से पहले। अब जो है इसमें रोज एक वीडियो बनना शुरू हो जाएगा और आप लोग का जो है बेसिक भी धीरे धीरे लास्ट दिसंबर तक मजबूत कर दिया जाएगा, ताकि आप 10वां का बैच जब जनवरी से शुरू करें तो बेहतरीन ढंग से अपने एकदम पावर के साथ शुरू करना है। ठीक है, चलिए। तो आपको जैसे पता है कि उसमें हम जो है HCF और LCM आपको पढ़ाए थे, और HCF LCM जो है वीडियो 7 में पढ़ाए थे। इस सीरीज के वीडियो 7 में HCF और LCM जो है छोटे छोटे HCF LCM जो क्लास 10 में पूछता है, उसको कैसे एकदम बिना नियम के, ना भाग विधि से बनाना ना अभाज्य गुणनखंड विधि से, डायरेक्ट मौखिक कैसे उसका आंसर ला सकते हैं, यह बताए थे आपको। तो अगर वह वीडियो नहीं देखे तो एक बार यह पार्ट 1 वीडियो जो है जाकर के आप देख लीजिएगा, तब आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जो है आगे चलते हैं, और इसमें से आपको आज जो है देखने वाले हम कि HCF और LCM को कितने विधि से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आपको पता है कि HCF और LCM को जो है हम 2 विधि से हल कर सकते हैं। LCM और HCF को 2 विधि से हल किया जा सकता है। 2 विधि से हल किया जा सकता है, और इसमें सबसे पहला विधि जो है वह विधि है भाग विधि, और दूसरा जो इसमें आपका विधि है वह है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो आपका पहला इसमें विधि है आपका भाग विधि, और दूसरा जो विधि आपका हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि। तो दोनों विधि में हम आप क्या करेंगे, अब बारी बारी से इस दोनों विधि के बारे में जानेंगे कि इस विधि से हम कैसे जो है HCF LCM निकालेंगे और उस विधि से कैसे निकालेंगे। तो आज जो है वीडियो 8 में जो है, इस सीरीज के वीडियो 8 है यह, और HCF LCM के पार्ट 2 है, और इसमें जो है अपना भाग विधि पहले देखते हैं। ठीक है, तो भाग विधि से HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो देखिए। भाग विधि से LCM और HCF ज्ञात करना। सबसे पहले हम LCM ज्ञात करना सीखेंगे भाग विधि से, और उसके बाद जो हम HCF ज्ञात करना सीखेंगे। LCM का मतलब होता है हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, और HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों चीज आप समझ गए हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के मदद से आपको कुछ LCM निकाल करके दिखाते हैं। आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। जिस बच्चा को LCM नहीं आता है, जब आप 7-8 में जाइएगा तो बिना LCM के आपका हिसाब नहीं बनेगा, उस टाइम आपको दिक्कत होगा। तो सबसे पहले आपको LCM HCF सीखना जरूरी है, ताकि आप 8-9 में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले 3 अंक का मतलब 3 संख्या का लेते हैं, और छोटा सा ही संख्या लेते हैं ताकि आपको समझाया जा सके बेहतर ढंग से, और फिर धीरे धीरे इसमें बड़ा संख्या लेंगे। अब इसका LCM निकालना है आपको, तो कैसे निकालना है, LCM का क्या रूल होता है भाग विधि से। तो सबसे पहले इसका रूल होता है कि आपको क्या करना है, इसमें अभाज्य संख्या से भाग लगाना है। अभाज्य संख्या से इसमें भाग लगाना है। तो सबसे पहला जो अभाज्य संख्या है वह है 2। तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगाना है। फिर यदि 2 से भाग नहीं लगता है तब आपको जाके 3 से लगाना है।
फिर अगर 3 से नहीं लगता है तो भागा 5 से लगाना, 4 से नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि जब 2 से नहीं लगेगा तब फिर 4 से कैसे लगेगा। जब भी आपको लगाना है तो एक अभाज्य संख्या से लगाना। आप ये चीज समझ गए। दूसरी बात, कम से कम 2 संख्या कट जाना चाहिए। अगर आप 2 से भागा लगा रहे हैं तो 2 संख्या कट जाना चाहिए, या 3 से भागा लगा रहे हैं तो कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, तब आप भाग लगाइए, नहीं तो आपको भाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर अगला संख्या देखिए, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं इसका कि जो है इसमें भाग लगाना है हमको सबसे पहले 2 से, और जैसे ही हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या 2 से कम 2 संख्या कट रहा है। तो 2 से 10 भी कट रहा है और 12 भी कट रहा है और 15 नहीं कट रहा है, तो 2 संख्या कट रहा है तो हम 2 से भागा इसमें लगा देते हैं। 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, और 2 से देखिए यहाँ 15 हो जाएगा। एकदम सिंपल भागा लगा दिए हैं। उसके बाद अब 2 से आपका भागा लग गया, आप सोचिए कि फिर 2 से लगाते हैं। तो जैसे ही 2 से लगा रहे हैं तो 5 भी नहीं कट रहा और 15 भी नहीं कट रहा, सिर्फ कट रहा 6। तो हम अभी बता दिए थे आपको, मात्र 2 रूल आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या से भाग लगाना, पहला रूल। दूसरा रूल है कि आप जब भागा लगा रहे हो तो कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, कम से कम 2 संख्या। एक संख्या कटेगा तो नहीं लगाना। तो यहाँ हमको 2 से जब भागा लगा रहे हैं तो सिर्फ एक संख्या कट रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसमें भागा लगाते हैं 3 से। तो 3 से जब भागा लगाएंगे देखिए 6 भी कटेगा और 15 भी कटेगा, 5 नहीं कटेगा। तो 3 से लगाए तो 5 का 5 लिख दिए, 3 से लगाए 6 में 2 बार में लग गया, और 3 से लगाए 15 में तो 5 बार में लग गया। अब ये हो गया इस तरह से। उसके बाद अब 3 से फिर नहीं लगेगा भागा, तो अब 5 की बारी आता है। फिर 5 से हम भागा लगाएंगे, देखिए यहाँ लग गया 5 में, फिर यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ 5 में एक बार में लग गया। क्या देखें आप इसमें देखें कि सब संख्या जो है कट गया, लास्ट में 2 बच रहा है। तो अब 2 से भागा लगाने से कोई फायदा नहीं है, एक संख्या काटने से कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ हिसाब बड़ा होता है, आंसर वही आता है आपका, ठीक है। तो अब आपका क्या करना है, इसको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम किस तरह से निकालना, तो जितने भी अभाज्य संख्या इसमें आपको दिख रहे हैं, इसी अभाज्य संख्या को गुना करना है। 2 गुना 3 गुना 5, और इधर देखिए 1 भी दिख रहा है, तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, गुना में आप 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, इसलिए 1 ना लिख के 2 लिखते हैं। उसके बाद अब इसको गुना करना है, देखिए 2 गुना 3 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा, और 30 दूनी 60 हो जाएगा। 60 आपका आंसर आ गया। पहला वीडियो में हम आपको इसका परिभाषा बता दिए हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं और एचसीएफ किसे कहते हैं। एक बार यहाँ आप समझ लीजिए कि किसे कहते हैं। एलसीएम का परिभाषा होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए, जो दी हुई संख्या 12 है, 15 है और 10 है, वो तीनों संख्या से जो है 60 कट जाएगा। 60 से छोटा ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको यह तीनों संख्या काट देता है। हाँ, 60 से छोटा जैसे 30 है, जिसको 10 भी काटता, 15 भी काटता है, लेकिन 12 नहीं काटता। 60 से छोटा 48 है, जिसको 12 काटता है लेकिन 10 15 नहीं काटता। इस तरह से बहुत सारे संख्या है 60 से छोटा जिसको कोई एक संख्या काट रहा है 2 गो, लेकिन 60 से छोटा कोई संख्या ऐसा नहीं जिसको तीनों संख्या काट दे। इसलिए यह सबसे छोटी संख्या होती है, और जो दी हुई संख्या से कट जाती है, इसी को हम कहते हैं एलसीएम, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। आगे आप देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप देख रहे हैं, इसमें संख्या ले लेते हैं, थोड़ा सा नहीं बड़ा संख्या ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से संख्या ले लेते हैं। देखिए पहला ही नियम लगाएंगे कि पहले आपको लगाना है भागा इसमें 2 से। तो 2 से जब इसमें भागा लगाएंगे तो चेक करेंगे कि कितना संख्या इसमें कट रहा है। तो 2 से 18 भी कट रहा है और 36 भी कट रहा है। तो कम से कम एलसीएम में आपको पता है, बता दिए हैं कि 2 संख्या कटना चाहिए। 2 संख्या मेरा कट रहा है, इसलिए यहाँ 2 से भागा लगा देंगे। 2 से भागा लगाएंगे 18 में, तो यहाँ 9 हो जाएगा। 2 से भागा लगाएंगे 27 में, यहाँ 27 ही रहेगा, क्योंकि 27 में 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। और 2 से लगाएंगे भागा 36 में, तो यहाँ 18 हो जाएगा। सिंपल हो गया देखिए आपके लिए। अब उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या फिर 2 से लगेगा भागा,
तो 2 से जब इस बार लगाने जाएंगे तो सिर्फ 18 में भाग लगेगा, 27 में भी नहीं लगेगा और 9 में भी नहीं लगेगा। इसलिए 2 से अब नहीं लगाना है आपको। अब 3 पर चलते हैं। 3 से तीनों संख्या कट रहा है, चलिए 3 से लगा देते हैं। 3 से भागा लगाएंगे 9 में, देखिए 3 तिया 9, 3 बार में लगेगा। 3 से 27 में लगाइएगा, 3 9 27, 9 बार में लगेगा। 3 से 18 में लगाइएगा, 3 6 18, 6 बार में लगेगा। लग गया। उसके बाद फिर देखते हैं क्या फिर 3 से लग रहा है, तो 3 से फिर लग रहा है, देखिए तीनों। फिर 3 से लगाइए, 3 से 1 बार में लग जाएगा, 3 से 2 बार में लग जाएगा, 3 बार में लग जाएगा, 3 तिया 9, और 3 से 2 बार में 3 दूनी 6। अब अगर आप 3 से फिर भाग लगाते हैं तो देख रहे हैं कि सिर्फ एक संख्या 3 ही कटने वाला है, इसलिए आपको यहाँ 3 से भागा नहीं लगाना है, अब गुना कर देना है। अब आपको एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, सब संख्या को गुना कर देना है। 2 है, गुना में देखिए 3 है, फिर गुना में 3 है, फिर गुना में 3 है, और फिर गुना में 2 है। इस तरह से आपको संख्या गुना करना है। देखिए 2 तिया 6 हो रहा है, 6 तिया 18, 18 तिया 54, और 54 दूनी हो जाएगा 108। 108 आपका एलसीएम आ गया, आपका राइट आंसर 108 आ गया। कोई तरह के प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर आपको एक बार में यह वीडियो समझ नहीं आ रहा तो एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा। अगर हम इसको दोबारा तिबारा समझाएंगे तो आपका वीडियो ही लंबा हो जाएगा। तो 2 बार 3 बार 4 बार आप इसको देखिएगा, आपको एकदम पूरा उम्मीद हमको है कि आप एकदम बेहतर ढंग से समझ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बड़ा करते हैं। अभी तक हम 3 संख्या ले रहे थे, अब इसमें से हम 4 संख्या ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या 20 है, दूसरा 30 है, चौथा जो है 40 है, और उसके बाद 60 है। इस तरह से हम 4 संख्या ले लिए। 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या लेके भी बनाया जा सकता है इसको, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 संख्या का ही हिसाब आपको ज्यादातर किताब में पूछता है, तो आपको 4 संख्या का सबसे पहले हिसाब बता रहे हैं। देखिए आपको 2 से लगाना है इसमें। 2 से 20 में लगाएंगे, 10 बार में लग जाएगा। 2 दहें के 20। 2 से जैसे ही आप 30 में लगाइएगा तो 15 बार में लग जाएगा। 2 से 40 में लगाइएगा तो 20 बार में लग जाएगा। 2 से 60 में लगाइएगा तो 30 बार में लग जाएगा। इस तरह से लग गया है। फिर 2 से लगाएंगे, देखिए 2 से 10 में लगाएंगे 5 बार में लग जाएगा। 2 से 15 में लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो 15 के 15 लिख देंगे, ठीक है। 20 में लगाएंगे 10 बार में लग जाएगा, और 30 में लगाएंगे तो 15 बार में लग जाएगा। चलिए अगर अबरी बार हम 2 से लगाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 से 10 ही कट रहा है, तो क्या होगा कि 2 से सिर्फ 10 ही कट रहा है। इसका मतलब हुआ कि अब हमको 2 से लगाना नहीं है, क्योंकि आपको बताए थे 2 नियम कि पहले तो आपको अभाज्य संख्या से लगाना है, और दूसरा आपको जब लगा रहे हैं तो 2 संख्या कटना चाहिए तब लगाना है। तो यहाँ तो सिर्फ 10 कट रहा है तो नहीं लगाएंगे। तो अब 3 की बारी आती है। 3 से लगाएंगे तो 5 में नहीं लगेगा तो 5 लिख देंगे। 3 से 15 में लगाएंगे तो 5 बार में लग जाएगा। 3 5 15, फिर 10 लिख देंगे, और फिर 3 5 15 लिख देंगे, ठीक है। अब 3 से भी नहीं लगेगा। अब देखिए सब 5 से लगने वाला है, तो आप 5 से लगा दीजिए। आप 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है सिंपल इसको क्या करना है, गुना करना है। 2 गुना 2 करना है, फिर 3 करना है, फिर 5 करना है, फिर 2 करना है, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 लिख दीजिए। गुना करने का एक टेक्निक आप सीख लीजिए, थोड़ा सा आपको लिख के गुना नहीं करना पड़ेगा। जहां 5 और 2 मिल जाए वहां उसको गुना मत कीजिए, 5 दूनी 10 अलग से गुना कर लीजिए, और दोनों को छोड़ के जो संख्या था उसको गुना करके लिखिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इधर आया देखिए 5 दूनी 10, 10 का एगो 0 सिर्फ यहाँ दे दीजिए। आपका राइट आंसर जो है एलसीएम में आ गया कितना, 120, जो दी हुई सभी संख्या से निश्चित रूप से कट जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अगर इसको एकदम बेहतर ढंग से समझते हैं तो आगे क्लास जब आप जनवरी में नया क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो बेहतर ढंग से आप 7 में 8 में 9 में 10 में कोई भी क्लास में जाइएगा, मैथ में पक्का आपका परफॉर्मेंस बढ़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। चौथा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं।
थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्वेश्चन को, संख्या को बड़ा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से 80 है, 100 है, 120 है ना, और 150 है। इस तरह से बड़ा बड़ा भी संख्या हो सकता है। तो बड़ा बड़ा भी संख्या अगर यदि आपको नियम पता है तो संख्या बड़ा भी देगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बेहतर ढंग से आप समझ जाइएगा और इसको बना भी लीजिएगा। आप एक बार इसमें सोचिए कि इसमें किस संख्या से भागा लगाया जा सकता है। क्या 2 से लगा दें या नहीं लगावे? आप देख रहे हैं कि इसमें सभी के सभी सम संख्या दिख रहा है, इसलिए इसमें 2 से आसानी से भागा लगाया जा सकता है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से 2 से इसमें भागा लगा दीजिए। देखिए इसमें लगा दिए 2 से भागा 40 बार में लग गया। 2 से जब भी भागा लगाइए उस संख्या का आधा कर दीजिए, भागा देने की कोई जरूरत नहीं है। सबको पता है कि 100 का आधा होता है 50, 120 का आधा होता है 60, 150 का आधा होता है 75। उसके बाद फिर 2 से लगाइए। देखिए 2 से 40 में करेंगे, 40 का आधा हो जाएगा 20, 50 का आधा हो जाएगा 25 और 60 का आधा हो जाएगा 30 और 75 का आधा जब करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। इसलिए 2 से हमको भागा लगा के दशमलव में नहीं लाना है, सिर्फ इसको 75 के 75 लिख देना है। अगला देखेंगे क्या इस बार फिर से 2 लगाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए 2 से लगाएंगे तो 20 भी कटेगा और 30 भी कटेगा, अभी भी 2 संख्या कटने वाला है, इसलिए फिर भी हम 2 से लगा सकते हैं। यहाँ 10 डाल देंगे, यहाँ 25 रहेगा, यहाँ 15 रहेगा और यहाँ रहेगा आपका 75। ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि क्या फिर से 2 इसमें काम करेगा, 2 से लग सकता है। तो 2 से यदि लगाते हैं तो सिर्फ एक संख्या 10 ही है जो 2 से कटेगा, इसलिए 2 से नहीं लगाना है। हमको क्या करना है, 3 पर चलना है। जब हम 3 के पास जाएंगे तो देख रहे हैं कि 3 जो है 15 को भी विभाज्य कर देगा और 75 को भी विभाज्य कर देगा। जैसे ही देखिए बड़ा बड़ा संख्या आएगा तो वह हिसाब आपसे तभी बनेगा जब आपको विभाजकता का नियम पता होगा। और आपको पता है कि यदि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो शून्य से शिखर तक के उड़ान जो सीरीज चल रहा है, इसमें सबसे पहले हम जो है संख्या की जानकारी दिए हैं और दूसरा जो है विभाजकता का नियम बताए हैं। ताकि मैथ आपका तभी बेहतर हो सकता है जब आपको संख्या के बारे में पूर्णतः पता हो और आपको विभाजकता का नियम आता हो, तब आप कैलकुलेशन तेजी से कर सकते हैं। नहीं तो फिर सोचते रह जाइएगा कि यह संख्या 3 से कटेगा या 3 से नहीं कटेगा। 3 से विभाज्य का नियम है, जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से कट जाता हुआ पूरी संख्या भी 3 से कट जाता है। तो देखिए इसका योगफल होता है 12 होता है, तो 12 3 से कट रहा है, इसका मतलब है 75 भी 3 से कट जाएगा। तो अब 3 से लगा दीजिए आप। 3 से यहाँ 10 आएगा, 3 से यहाँ देखिए 25 आएगा। 25 में 3 से भागा नहीं लगेगा तो रहने दिए। 10 में नहीं लगेगा, 10 लिख दिए। 15 में लगेगा 5 बार में और 75 में लगेगा 15 बार में। 3 से जो है 75 में हम 15 बार में भागा लगा दिए। ठीक है, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें हमको। अब 3 से फिर सोचते हैं कि क्या 3 से फिर भागा लगेगा। तो 3 से जैसे भागा लगाएंगे तो सिर्फ 15 में लगेगा। अच्छा, यहाँ 3 से 75 है तो 25 बार में लगेगा, 25 तिया 75 लगेगा। अब देखिए अब 3 से जब हम ट्राई करेंगे तो 3 से कोई संख्या ऐसा नहीं है जो कि कटने वाला है। ठीक है, इसलिए अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं 5 पर। अब 5 पर जैसे ही जाएंगे तो देखिए 5 से भागा लगाएंगे तो 10 है, 25 है, 5 है और 25 है। तो 5 से देखिएगा आपकी भागा लगा रहे हैं तो कितना बार में किस में लग रहा है। तो 5 से जैसे ही लगाइएगा 10 में देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और फिर 5 पचे 25 हो जाएगा। और फिर 5 से जब आप लगाइएगा 5 से 2 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो गया। देखिए सब लास्ट तक में कट के 1 आ गया और एक संख्या बच गया 2। अगर हम इसमें 2 से लगाते हैं तो सिर्फ एक संख्या ही कटने वाला है, इसलिए आपको पता है कि एक संख्या को हम नहीं काटते हैं। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, जिसके लिए आपको गुना करना पड़ेगा। जो संख्या है 2 गुना में 2, फिर से गुना में 2, उसके बाद है गुना में 3,
फिर गुना में डालेंगे 5, फिर 5 और फिर 2। देखिए इसका गुना करने के लिए आपको नियम बताए थे हम कि एक 5 और एक 2 को छोड़ दीजिए आप, उसके बदले आपको सिर्फ 0 देना है। उसके बदले आपको 0 देना है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, देखिए 5 2 हो गया है, 1 2 और 1 5 को फिर से छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए इस 2 को छोड़ देते हैं, ठीक है, इस 2 को और ये 5 को छोड़ देते हैं। तो आप देखिए जिसको जिसको छोड़े उसके बाद आपको क्या करना है, गुना करना है। ये बच गया तो 2 गुना 2 4 और 4 गुना 3 कर दीजिए, 12 हो गया। 12 हो गया। देखिए 2 और 5 को जो छोड़े ही गुना करेगा तो 10 होगा, 1 0। फिर 5 2 गुना करेगा 10 होगा, 1 0। देखिए कितना सिंपल एकदम गुना हो जाता है। आपको कहीं अलग से कॉपी कलम पर लिख के गुना करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आप एक से एक नियम सीखते रहिएगा, एकदम छोटे से छोटे नियम लेके बड़े से बड़े नियम तक अगर आप सीख जाइएगा, पूरा बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उम्मीद है कि आप मैथ में बेहतर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब आप जो है समझ ही पा रहे होंगे, एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम एचसीएफ बताते हैं इसमें, और एचसीएफ जो है भाग विधि से कैसे बनाएंगे ये देखना है, ठीक है। एचसीएफ कैसे बनेगा भाग विधि से ही देखिए। तो दूसरा नंबर में हम ले रहे हैं भाग विधि से भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए तो अब भाग विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, इस वीडियो में आपको हम जो है भाग विधि से एलसीएम भी बता देते और एचसीएफ भी बता देते। फिर अगला वीडियो में आएंगे तो आपको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो 10 क्लास में पूछता है, उस विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम बता देंगे। चलिए आप ध्यान से समझते जाइएगा इसमें कि आप भाग विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए कहेगा 10 और जो है मान लीजिए 37, इसका 34 ही ले लेते हैं। 10 और 34 का एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए एकदम सिंपल तरीका से आपको ज्ञात करना है, जैसे आप भागा देते हैं उस तरीका से आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा एक संख्या लिए हैं 10 और 34, इसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो छोटा संख्या रहेगा उस छोटा संख्या से आपको बड़ा संख्या में भागा दीजिएगा। देखिए इसी का थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, इसी भाग विधि से जो एचसीएफ निकालते हैं। तो इसको इक्वलिड विभाजन एल्गोरिथम आप पढ़िएगा, 10 क्लास में जाइएगा तो वास्तविक संख्या के चैप्टर में आता है इक्वलिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। क्लास 10 में रूल यही है, थोड़ा सा उसमें कुछ लिखना पड़ता है। इक्वलिड का जो नियम होता है, प्रमेयिका जो होता है उनका, उसका लिखना पड़ता है, उसके मदद से हम जो है एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन पूरा रूल यही होता है। तो यदि आप यहाँ बढ़िया से बेसिक में सीख लीजिएगा तो क्लास 10 में आपका जो है एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा इक्वलिड विभाजन से, तो आपको मदद मिल जाएगी। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए क्लास 10 में कहता है, वहां भी आपको फायदा हो जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं, इसको समझते हैं। 10 से यहाँ भागा लगाएंगे, देखिए 10 तिया 30 हो जाएगा। 10 तिया 30 लग गया भागा, आपका शेष यहाँ देखिए आ गया 4, ये कट गया। एक बार आप भागा लगा दिए और आपको भागा तब तक लगाते रहना है जब तक कि पूरा के पूरा शेषफल 0 ना हो जाए। लेकिन भागा लगाने का तरीका अलग करना है थोड़ा सा, जो शेषफल बचेगा उसी शेषफल से अभी जो है इसमें भागा दे देना। भाग से थोड़ा सा याद आ गया, आपको ये चीज जानकारी होना चाहिए भाग में, यहाँ जो संख्या रहता है इसको भाज्य कहते हैं, और जिस संख्या से इसमें भाग दिया जा रहा है उसको भाजक कहते हैं, और इधर जो संख्या आता है उसको भागफल कहते हैं, और नीचे जो संख्या बच जाता है शेष के तौर पर, इसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको एकदम पता होना चाहिए एचसीएफ में। तो अब जो आपका शेषफल देखिए बचा है 4, ये आपका जो भाजक है उससे छोटा हो गया है। जब तक भाजक से शेषफल छोटा नहीं होगा तब तक आपको इसी से भागा देते रहना है, ठीक। और छोटा हो जाए तब क्या करना है, अब इससे भागा देना है इसमें जिससे पहले भागा दिया जा रहा था भाजक में।
तो देखिए 4 से भागा दे रहे हैं यहीं पर घेर के 10 में, तो 4 दूनी 8 लग गया, शेष बच गया 2। तो अब क्या करेंगे, फिर इससे छोटा हो गया ये शेषफल, लेकिन अभी शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए फिर से इसको घेरेंगे और इससे भागा देंगे इसमें, और यहाँ देखिए 4 लिखेंगे, और अब की बार 2 दूनी 4 जो है ये कट गया। तो अब समझिए कि इस पूरे HCF में शून्य शेषफल लाने वाला भाजक कौन है, इसलिए आपको यह बताए थे। हम भाजक पूछेंगे, शेषफल पूछेंगे, भाज्य पूछेंगे, भागफल पूछेंगे, आपको पता रहना चाहिए कि भाजक इधर ब्लॉक करते हैं। तो शून्य शेषफल लाने वाला जो भाजक हमारा है वह भाजक है हमारा 2, इसलिए आपका जो शेषफल, आपका जो HCF हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ भाजक ने आप HCF लिख दीजिए। आपका जो HCF हो जाएगा यहाँ देखिए वह हो जाएगा 2 आंसर। और आप जब इसका पार्ट 1 वीडियो देखिएगा तो उसमें हम HCF की परिभाषा बताए हैं, और उस परिभाषा के माध्यम से जो है पूरा हिसाब भी बताए हैं, बिना फार्मूला के, बिना इसको कुछ किए हुए डायरेक्ट भी इसका आंसर निकालने के लिए आपको बताया गया है। तो HCF का क्या परिभाषा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे पूरा पूरा, ठीक है। तो 2 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 10 और 34 को विभाज्य कर देता है। 2 सबसे बड़ी संख्या है जो 10 और 34 को विभाज्य करता है। 2 से बड़ा संख्या जैसे देखिए 5 है, कहिएगा सर 5 तो 10 को विभाज्य कर देता है, लेकिन 5 34 को नहीं ना विभाज्य करता है, दोनों को विभाज्य करना जरूरी है। तो दोनों को विभाज्य करने वाला मात्र सबसे बड़ी संख्या 2 है, तो आपका HCF हो गया 2। अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे, और आपको फिर से एक बार सिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि HCF को कैसे निकाल सकते हैं आप थोड़ा सा अलग तरीका से। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ भागा दे रहे हैं 22 से, लिख देते हैं, आपको क्वेश्चन के जैसा लिख देते हैं, 22 और 105 का HCF ज्ञात करें, ठीक है। 22 और 105 का HCF आपको निकालना है, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो सबसे पहले आप 22 से 105 में भाग दीजिएगा। तो जैसे ही 22 से 105 में भागा देंगे तो देखेंगे कि 22 चौक 88 होता है, 22 पचे दहोतल से, यानी 5 बार में जब हम इसमें भाग लगाते हैं तो 105 से बड़ा हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि 5 बार में भाग नहीं लगेगा, तो भाग लगेगा कितना बार में, 4 बार में। 4 बार में जब भाग लग जाएगा, 4 बार में जब भाग लग जाएगा तब क्या करेंगे, कितना भाग लगेगा, तब 22 चौक लगेगा 88, 22 चौक 88 लग गया। देखिए तो 88 लगा दिया, अब इसको घटा लीजिए, भागा में जैसे घटाते हैं, तो 5 में 8 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे, 15 हो जाएगा, 15 में 8 घटेगा 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में 8 घटाएंगे हो जाएगा 1, 17 हो गया। अब क्या करेंगे, इससे छोटा शेषफल हुआ कि नहीं, देखिए इससे छोटा शेषफल हो गया, अभी इस शेषफल से इसमें भाग देना है, इस शेषफल से इसमें भाग देना है, देखिए 22 में, ठीक है। 17 से 22 में भाग देना है, तो 17 से एक बार में लगा देंगे, देखिए यहाँ 17। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो 12 में 7 घट जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 1, 1 में गया 1 कट गया। फिर इससे छोटा हो गया शेषफल, फिर इस शेषफल से भाग देंगे, और शेषफल से भाग देने के बाद फिर 17 यहाँ लिखेंगे, और आप देख रहे हैं कि 5 से जब 17 में भागा देंगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा, 3 लिख लेंगे, और 15 लिखने के बाद जो है इसको 2 डाल देंगे, यहाँ शेषफल में 2 आ जाएगा, और जैसे ही 2 आ गया फिर 2 से देखिए भाग देंगे 5 में। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं हो जाता है तब तक आपको भाग देते रहना है, ठीक। 2 से लगाएंगे, इसमें 2 दूनी 4 हो जाएगा, और शेष बचेगा देखिए 1, और फिर 1 से लगाएंगे 2 में, तो अब 2 बार में जो है पूरा पूरा देखिए कट गया। किस भाजक के वजह से शेषफल 0 आया, तो इसके वजह से शेषफल 0 आया, 1 के वजह से, तो वही भाजक आपका आंसर होता है जो शेषफल 0 ला देता है। तो कौन ला दिया, 1 ला दिया, तो आपका HCF हो गया 1। मतलब 22 और 105 का HCF आपका हो गया 1,
ठीक है, एक से छोटा HCF कभी नहीं हो सकता है, और जो संख्या दिया हुआ है इसमें से जो छोटी संख्या है उससे बड़ा HCF कभी नहीं हो सकता। HCF का एक रेंज होता है, सबसे छोटा एक होगा और सबसे बड़ा यह छोटी संख्या जो दिया हुआ है वही हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन को आपको और बता देते हैं। देखिए HCF निकालने के लिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए आपका 18 और 120 का HCF ज्ञात करें। ठीक है, 18 और 120 का HCF ज्ञात करना, तो सबसे पहले 18 से 120 में इस तरह से लगाना है आपको भागा। 18 × 90, 18 × 78 से 18 × 26 से। सबसे पहले तो आपको मैथ में पहाड़ा क्लियर होना चाहिए। जब आपका टेबल पूरा क्लियर रहेगा 1 से 30 तक, तब कोई भी हिसाब को आप जल्दी से बना सकते हैं। तो देखिए 18 × 26 से ज्यादा हो जाता है तो हम 6 बरीम लगाएंगे 18 × 78 से। जैसे 18 × 78 से लगाएंगे 120 में 108 घटाएंगे 12 बच जाएगा। अब 12 छोटा हो गया तो 12 से भागा फिर देंगे 18 में, 12 ही कम 12 हो जाएगा, शेष बच जाएगा 6, फिर 6 से भागा देंगे 12 में, 6 दूनी हो जाएगा 12, और फिर यहाँ जो है 12 खत्म हो गया। 12 जैसे कट गया तो आपका अगली बार जो है HCF कितना आ जाएगा, आपकी बार आपका HCF 6 आ जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद है हमको कि आप जो है LCM और HCF सीख रहे हैं। थोड़ा सा अब आपके लिए भी होमवर्क दे देते हैं। आप जब इस वीडियो को देखिएगा तो यदि आपको लगेगा कि नहीं हम सीखे हैं, तो थोड़ा सा 2 को आपको LCM निकालने दे देते हैं और 2 ठो जो है आपको हम HCF निकालने दे देते हैं। आप दोनों को निकाल करके आंसर कमेंट कीजिएगा, हम फिर देखेंगे कि आपका आंसर जो है सही आया है या गलत आया है। ठीक है, आप सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। अगर आप सीख गए होंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेहनत करके HCF LCM सीख लिए हैं। देखिए, और एक इधर दे देते हैं आपको 20 और 45 का HCF दे देते हैं, याद कर लीजिएगा। और 4 नंबर में आपको दे देते हैं 15 और 85 का HCF निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए पार्ट 2 में आपको हम जो है भाग विधि से HCF और LCM सिखा दिए हैं। अब इसके लिए पार्ट 3 फिर लेकर आएंगे आपके बीच, और आपको उसमें हम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM सिखाएंगे, जो क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, धन्यवाद।